फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, जिसमें आज हम बात करेंगे कि मार्केट लास्ट प्रीवियस डे के दिन उसके गैप अप खुलता है या गैप डाउन खुलता है, तो हम कैसे ट्रेड करें और कैसे उसको एक्सपेक्ट करें, कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि अगर समझ लो आपने, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो गैप अप या गैप डाउन खुलता है, इससे इंट्राडे वालों को कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उन्होंने क्या करना है कि एज ए प्राइस एक्शन के हिसाब से या उन जो भी वो इंडिकेटर यूज़ करते हैं, उन इंडिकेटर को यूज़ करके वो अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं या अपना ट्रेड ले सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा लॉस होता है उनका जो अपना पोजिशनल ट्रेड लेके चलते हैं, या वीकली एनालिसिस के हिसाब से वीकली पोजीशन लेके जा रहे हैं या मंथली बेस पे लेके जा रहे हैं, कि अगर उनके फेवर में ट्रेंड जा रहा है तो उनके समझ लो कि मार्केट नीचे जा रही है, उन्होंने पुट को पोजीशन में लिया हुआ है, पुट को पोजीशन लिया हुआ है। जैसे पुट को पोजीशन लिया हुआ, अगले दिन मार्केट गैप अप खुल जाए, गैप अप खुलने के बाद क्या होगा और कैसे हम इसको ट्रेड करें, वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक के ऊपर बहुत कम वीडियो है यूट्यूब के, तो मैंने कहा कि क्योंकि ये मोस्टली होता ही है कि देखो, अगर मार्केट आज बंद हुआ है तो कल मार्केट 3 सिनेरियो में खुल सकता है। समझ लो, अगर मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ है, तो मार्केट में 3 सिनेरियो हो सकते हैं। पहला सिनेरियो, बहुत बड़ा गैप अप खुल गया, दूसरा सिनेरियो बन गया हमारा फ्लैट, और तीसरा सिनेरियो हो सकता है बहुत बड़ा गैप डाउन। ठीक है, तो इन 3 सिनेरियो में मार्केट ने खुलना है। या तो फ्लैट खुलेगा जहां पे बंद हुआ है प्रीवियस डे का, उसके आसपास खुलेगा या उसके बिल्कुल नजदीक खुलेगा, या वो खुलेगा गैप डाउन के उससे भी नीचे खुलेगा, बिल्कुल से नीचे खुलेगा, तो उससे जहाँ गैप अप खुलेगा कि जो क्लोजिंग प्राइस था उससे एकदम से ऊपर खुलेगा, या उससे 50% जो कैंडल थी उससे भी 50% ऊपर खुलेगा। तो उन चांसेस में हम कैसे बाय और सेल कर सकते हैं और कौन सी स्ट्रेटेजी को अपना सकते हैं, वो मैं आज हम डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर प्रीवियस डे में आपको एक कैंडल मिलती है डोजी टाइप की, आप डोजी टाइप की कैंडल देख सकते हो। डोजी टाइप की कैंडल आप देख सकते हो, इस तरह की डोजी टाइप की कैंडल है। डोजी टाइप की कैंडल जैसे आपको दिख रही होगी कि आपने प्रीवियस डे को एक्सपेक्ट किया, प्रीवियस डे की जो क्लोजिंग देखी, वो क्लोजिंग देखी कैंडल की इस तरह की डोजी टाइप की। तो इसमें क्या हुआ कि फ्लैट खुला, मार्केट पहले नीचे गया, नीचे आने के बाद फिर ऊपर गया, ऊपर आने के बाद फिर एक मिडल में अपने आप को क्लोज दे दिया। मीन्स के जो भी मिडल था उसके मिडल में इसने अपने आप को क्लोज दे दिया। तो यहाँ पे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट कैसे खुलेगा, अगले दिन आपको कैसे पता चलेगा। ओबियसली मोस्टली लोगों का ये होता है कि लास्ट प्रीवियस डे का अगर लो नीचे की साइड क्रॉस करेगा तो हम पुट की साइड पे बैठेंगे, पुट की साइड में बैठेंगे। तो फिर अगर पुट की साइड में बैठे उसके बाद फिर लॉस क्यों होता है, या इस वाले डे का हाई लो करेगा तो हम बाय करेंगे, हम कॉल की साइड में बैठेंगे। तो इसके पीछे के रीज़न मैं आपको बताता हूँ। इसके पीछे के रीज़न ये है कि समझ लो, अगर मार्केट एक डोजी टाइप की कैंडल मिलती है, मीन्स कि ये आप मान लो 900 जो इसने लो मारा, क्लोजिंग है इसका 1000, और जो इसने हाई मारा था वो मारा था 110 का। कितने का? 110 का। अगले दिन 3 चांसेस हैं, या तो गैप अप खुले, इससे भी बड़ा गैप अप खुले, लाइक 1150 के पास खुले। मेरी वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अगर आपने 1 सेकंड की भी, जब 10 सेकंड की भी वीडियो को स्किप कर दिया तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज आप खो दोगे। क्योंकि मोस्टली लोगों के पास गैप अप और गैप डाउन के आंसर नहीं होते, और ये आपके हाथ में भी नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आप लेके चले हो मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुल गया तो क्या करोगे। अगर मार्केट फ्लैट खुला, मीन्स के 1000 के पास क्लोज दिया, 995 के पास खुल गया, 990 के पास आप मान सकते हो 990 के पास खुला, तो सेंटीमेंट सेम रहेगा। अगर ये वाला गैप डाउन है, 900 है, 900 से नीचे खुला, नीचे मीन्स के 800 के पास खुला, तो हम क्या करेंगे। तो इन सारे क्वेश्चन के आंसर आज हम इसी वीडियो में जानेंगे कि कैसे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको चार्ट पे बताता हूँ, क्योंकि चार्ट पे समझाना आपको आसान हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने मोस्टली देखा होगा, एक दिन गैप डाउन खुला, दूसरे दिन गैप डाउन खुला, तीसरे दिन, जब दूसरे दिन वो गैप डाउन खुलेगा वहां पे क्या है कि एक रिकवरी आ जाती है, जैसे आपने आज देखा। जैसे मैं आपको बताऊं, 50 मिनट्स का चार्ट खोल के मैं आपको बताऊंगा। 50 मिनट का चार्ट, अगर मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चार्ट ओपन करूंगा, टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो, जैसे आप इसको करोगे, ये देखो मार्केट यहाँ पे थी, उसके बाद गैप डाउन खुली, गैप डाउन होने के बाद एक कंसोलिडेशन में आ गई, एक रेंज में फंसी थी।
एक रेंज में फंसी रही, जिसमें आप बोल सकते हो मार्केट ने एक पॉज लिया है, या मार्केट एक साइडवेज थी। उसके बाद मार्केट अगेन देखो इसकी क्लोजिंग थी 34,700 के पास, आज ये ओपन हुआ 34,000 के पास। तो कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसको, और कैसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते? तो हम इसको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, हमें नहीं पता कि मार्केट कल को गैप अप खुलेगा या मार्केट कल को गैप डाउन खुलेगा। तो इसको हम कैसे कैप्चर करें, और कैप्चर करने के बाद हमने ट्रेड कैसे लेना है वो आज हम प्लान करेंगे। देखो सबसे पहले आपको पता है, हम डोजी टाइप की कैंडल पे बात कर रहे थे। डोजी टाइप की कैंडल मैं आपको बना देता हूँ, समझ लो कि ये डोजी टाइप की कैंडल है, ये है हमारी बेयरिश, मीन्स के रेड कैंडल है। ये रेड कैंडल ऐसी बनी है, रेड कैंडल बनी है मीन्स के मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ऊपर गया, अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आ गया। नीचे आने के बाद यहाँ से नीचे गया, नीचे आने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक हुआ मार्केट, और क्लोजिंग एक ऐसी डोजी टाइप की कैंडल में दे दी। तो अगले दिन क्या हुआ, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ। अगर ये 1000 पॉइंट है, 1000 पॉइंट पे इसने क्लोजिंग दे रखी है, अगर मार्केट कल 990 के पास खुलता है या 980 के पास खुलता है, आप समझ जाना, क्योंकि मार्केट को खुलना तो है ही है, तो 980 के पास खुलता है तो यहाँ पे सेंटीमेंट चेंज नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा कि जो लोग पोजिशनल ट्रेड लेके बैठे होंगे, मीन्स के जिनको पता है रेड कैंडल है, जो पुट की साइड पे बैठे होंगे उनका कुछ नहीं जाएगा, उनका कुछ नहीं जाएगा। अगर वो पुट की साइड पे बैठे हैं, मार्केट 980 के पास खुला, तो 980 के पास जैसे खुलेगा उसके बाद क्या होगा, उनका जो सेंटीमेंट है वो सेम रहेगा, कि उनके ऑपोजिट कुछ नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि उनका जो भी उन्होंने टारगेट लगा रखे हैं वो अभी तक मिला नहीं है, जो उनका सेंटीमेंट है वो चेंज नहीं हुआ। हाँ, अगर इसी सिनेरियो में मार्केट गैप डाउन खुलता है, समझ लो मार्केट 800 के पास खुलता है, तो क्या होगा, जो ये बायर्स हैं पोजिशनल ट्रेड बैठे हैं पुट्स में, या जिन्होंने कॉल शॉर्ट्स कर रखी है, जो पुट्स में बैठे हुए हैं, तो उनमें क्या होगा, उनमें सेम क्या होगा, समझ लो कि उन्होंने 100 से शॉर्ट किया था, तो उनके जैसे 800 पे खुलेगा। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गया, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है तो ओबेसली मार्केट में एक रिकवरी आती है। कैसे आती है, जैसे आपने आज के दिन में देखा, ये देखो यहाँ पे क्लोज हुआ था, यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ये 300-400 पॉइंट नीचे खुला, उसके बाद रिकवरी आई कहाँ तक की, जहाँ पे इसका क्लोजिंग प्राइस था। और ये प्राइस में आपको प्राइस, ये जो एक्शन है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे, समझ लो कि ये क्लोजिंग पॉइंट था, यहाँ से इसके नीचे खुला, नीचे खुलने के बाद ऊपर टच किया, यहाँ कहाँ तक गया, यहाँ पे इसका क्लोजिंग प्राइस था। तो ये प्राइस एक्शन होते हैं कि लास्ट जो क्लोजिंग प्राइस है, मैंने आपको बता रखा है कि वो सपोर्ट करते हैं, सेम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह वो काम करते हैं, तो इसको आप कैरी कर सकते हो। सबसे पहला मैंने आपको बताया था, हम बात चल रही थी कि अगर फ्लैट खुला तो सेंटीमेंटल चेंज नहीं होएगा, अगर गैप डाउन खुलता है, समझ लो जो उसका लो था वो 900 का था, अगर वो 900 से भी नीचे खुलता है, अगर 800 के पास खुलता है, तो क्या होगा, जिन्होंने इधर से होल्ड किया हुआ है वो इसको नीचे जाएंगे तो इन्होंने टारगेट रखा होगा 850 का, 1050 पॉइंट का या 1000 पॉइंट का टारगेट रखा होगा। जैसे वो नीचे खुलेगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, वो जो अपनी पोजीशन है वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना स्टार्ट कर देंगे। स्क्वायर ऑफ मीन्स के बेचना स्टार्ट कर देंगे, बेचना कि वो प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। जैसे प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो सेलर्स कम होने लग जाएंगे। मेरी बात को ध्यान से समझना, जैसे गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ पे इन्होंने पोजीशनल बनाई हुई थी, पोजीशन को ओवरनाइट कैरी करके गए, जैसे वो नीचे गैप डाउन हुआ, उनका जो टारगेट है वो उनको अचीव हुआ, अचीव होने के बाद उन्होंने यहाँ पे इसको स्क्वायर ऑफ कर दिया। स्क्वायर ऑफ कर दिया मीन्स के सेलर मार्केट में कम होने लगे, बाइंग का प्रेशर बढ़ने लग गया, इसी वजह से मार्केट रिकवर करता है, इसी वजह से मार्केट रिवर्स करता है। अगर एक दिन खुला, दूसरे दिन गैप अप खुला, गैप डाउन खुला, तीसरे दिन गैप डाउन खुलने के बाद वो थोड़ा सा नीचे जाएगा, टेस्ट करके वापस आ जाएगा, क्योंकि जैसे वो अगले दिन गैप अप खुलेगा, थर्ड डे, ये जो हमारा तीसरा दिन है, तीसरे दिन हमारा अगर गैप डाउन खुलेगा, जैसे वो गैप डाउन खुला, जो सेकंड डे वाले की पोजीशन थी वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे और अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। जैसे प्रॉफिट बुक करेंगे तो सेलिंग का प्रेशर डाउन आएगा, तो मार्केट रिवर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसी केस में अब मैं आपसे पूछता हूं कि अगर मार्केट समझ लो एक ग्रीन टाइप की कैंडल बनाई और एक अच्छे सेंटीमेंट में
क्लोज हुआ अच्छी वॉल्यूम के साथ। ये ग्रीन कैंडल है, ये हमारी है ग्रीन कैंडल, आप मान सकते हो ये हमारी ग्रीन कैंडल है। तो ग्रीन कैंडल में क्या है कि यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ, नीचे गया, नीचे जाने के बाद एक अच्छा पुल बैक आया, पुल बैक आने के बाद एक अच्छी सेंटीमेंट में क्लोज दिया और एक अच्छी ग्रीन कलर की कैंडल इन्होंने बनाई है, वो भी विद वॉल्यूम के हिसाब से। तो यहाँ पे क्या है, सेम वही आ जाएगा। अगर गैप डाउन खुलता है, सॉरी साइडवे खुलता है, या अगर बिल्कुल फ्लैट खुलता है, तो अगर ये 50% से नीचे गैप डाउन खुलता है, मीन्स कि अगर ये कैंडल्स आप मान सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक ये कैंडल 400 पॉइंट की है, अगर 400 पॉइंट की है, मैं बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, 400 पॉइंट की है, अगर ये 200 पॉइंट से भी ज़्यादा नीचे गैप डाउन खुलता है, मीन्स कि अगर ये 300 पॉइंट 400 पॉइंट की कैंडल है और 300 पॉइंट नीचे खुल गया, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो बायर्स हैं यहाँ पे पोजिशनल ट्रेड अपना बना के गए हुए थे इस वाली पॉइंट पे, तो जो पॉइंट पे अपने बायर्स हैं वो पोजीशन ट्रेड ऊपर की तरफ बना के गए होंगे बाइंग की साइड, वो क्या करेंगे, पैनिक सिनेरियो में आ जाएंगे और अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना स्टार्ट कर देंगे, जहाँ फिर वो अपनी पोजीशन को होल्ड करेंगे या स्क्वायर ऑफ करेंगे, उनको लॉस ही होगा अगर जो बायर्स होंगे, क्योंकि उनके ऑपोजिट वे में 300 पॉइंट ऑपोजिट वे में खुल गई है। 400 पॉइंट की तो वही है, अगर हाँ 50% से ऊपर खुलती है, मीन्स कि अगर 400 पॉइंट की ये कैंडल है 400 पॉइंट की, अगर ये नीचे खुला 100 पॉइंट, मीन्स के 300 पॉइंट की तो बाइंग की वैल्यू है, वॉल्यूम है उसके पीछे पेंडिंग में, तो ये अभी तक भी वीक नहीं हुआ है। हाँ, अगर कोई प्राइस एक्शन बना के फिर से नीचे की साइड कंफर्मेशन करता है, तो फिर आप इसको अपना प्रॉपर स्टॉप लॉस रख के इसको बाय और सेल कर सकते हो। एक आपको और एग्जाम्पल में सबसे पहले ना ये 1 डे में आपको देता हूँ एक एग्जांपल कि कैसे ये मूव करती है और कैसे ये काम करती है। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन खुलती है, समझ लो कि पिछली कैंडल है, मैं एक आपको 1 डे में खोलता हूँ, ये देखो इस वाली कैंडल को ध्यान से देखना, मैंने इसको थोड़ा जूम करता हूँ, जूम करने के बाद आप ध्यान से देखना, ये मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ, क्लोज होने के बाद बहुत बड़ा गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने के बाद एक बेरिश टाइप की कैंडल आपको दिख रही होगी, मैं क्लियर करके बताता हूँ, ये आपको बेरिश टाइप की कैंडल दिख रही होगी, यहाँ पे कोई इस कैंडल को देख के नहीं बता सकता कि ये एक बुलिश कैंडल है, बट रातों रात ऐसा सेंटीमेंटल चेंज हुआ, दूसरे दिन मार्केट कहाँ खुला, उसका जो कैंडल का 50% था, उस कैंडल का जो 50% था उससे भी ऊपर ओपनिंग दी और एक अच्छी रैली उसको देखने को मिली, लास्ट कैंडल का जो हाई था वहां तक की, क्योंकि जो इसका क्लोजिंग था वो नीचे था, एकदम से गैप अप हुआ। गैप अप कितना हुआ कि जो लास्ट प्रीवियस डे की कैंडल थी उसका 50% से भी ऊपर ये ओपन हुआ, ओपन होते इसका सेंटीमेंट चेंज हो गया, क्योंकि जो लोग जहाँ पे पोजीशन बना के गए होंगे पुट्स की, वो एकदम से इतने बड़े गैप अप में पैनिक में आ गए होंगे और M2M में उनका नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा होगा, तो वो बोले होंगे कि अब मार्केट का जो चेंज हो चुका है सेंटीमेंट, तो वो सेंटीमेंट के हिसाब से अपनी पोजीशन को पुट्स को स्क्वायर ऑफ करेंगे तो बायर्स का प्रेशर बढ़ेगा, तो ओबियसली मार्केट में बुल्स या बुलिश मार्केट हो सकती है, देखने को मिल सकती है, जहाँ पे इसको कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। ये देखो कितनी बड़ी कैंडल है, नीचे बेरिश, आगे एक्सपेक्टेशन लोगों की ये थी जिन्होंने होल्ड किया कि और नीचे जाएगी, कहाँ तक जाएगी, ये तो नेक्स्ट लेवल थे लोगों के, यहाँ तक को लोगों ने बना रखा था या यहाँ तक बना रखा था, पर मार्केट से बड़ा बनने की कोशिश मत बनो। मेरे कहने का यही मतलब है कि आप छोटी छोटी बातों से सीखो, कि मोस्टली लोग यही करते हैं कि रात को पोजिशनल ट्रेड ले लेते हैं, अगले दिन बहुत बड़ा गैप अप खुला या गैप डाउन खुला, तो उनको वो पता नहीं है कि कैसे उसको मैनेज करना है उस वाले स्टेप में कि बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन खुलता है। तो आई होप कि ये मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगे या अच्छी लगे, तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना, और क्योंकि इसको मिस मत करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।